जब तू प्यार करता है तो अपना असली नाम बता ना। तेरे अंदर गट्स है तो क्यों झूठ नाम लेके बताता है? प्यार फिर बाद में कन्वर्जन, मतलब उनका गंदा वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, कौन सी जात को कितना रेट कार्ड दिया गया है, कितना किसको कितना फंडिंग मिलना चाहिए। राजपूत की लड़की लेके जाएंगे तो 16 लाख उनको फंडिंग मिलती है। और जैसे ब्राह्मण की, हर कास्ट की इन्होंने एक रेट बनाया। आजकल 10-12 साल के बच्चों को पता है कि फिजिकल रिलेशन क्या होता है। 15-16 साल की लड़कियां फिजिकल हो रही है। इसमें सबसे बड़ा दोष मैं माँ बाप को ही मानती हूँ। जब लड़की की खुद की मर्जी है तो उसे लव जिहाद का नाम देना कहाँ तक के सही है? ठीक है, हम तो पहले भी आपको बोले कि हम लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, प्यार के अगेंस्ट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि सामने वाला जब लड़का आता है, हाथ में कलावा बांध के आता है, तिलक लगा के आता है, अपना नाम राहुल रोहित बताता है। क्यों बताता है वो? जब तू प्यार करता है तो अपना असली नाम बता ना। तेरे अंदर गट्स है तो क्यों झूठ नाम लेके बताता है? फिर इस तरह से वो लोग प्यार में झांसा दे देते। जब बात आगे बढ़ जाती है, लड़की अपना सब कुछ उसको दे देती है, तो लड़की के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता। और उनके पास क्या रहता है, एक तो आपको पहले भी बताया मैंने, वीडियोस वगैरह लेके रख लेते हैं। और लड़की क्या सोचती है, अब तो मेरी इज्जत चली गई, अब मैं कहाँ करूंगी, क्या करूंगी। तो इनका प्यार का नाम तो हम नहीं दे सकते। वो सीधा दिखता है कि जिहाद कर रहे हैं। जिहाद के आड़ में इनको इजीली हो जाता है कन्वर्जन करना, क्योंकि कन्वर्जन इनसे जल्दी होगा नहीं। तो इन लोगों ने नया सिस्टम निकाल दिया है जिहाद करना, वो भी लव जिहाद। पहला प्यार करो, नाम चेंज करके, कलावा दिखाकर, तिलक लगाकर, फिर बाद में उनके साथ प्यार का झांसा करो। ऐसा कर दो कि तुम्हारे लिए मर मिटे हो, फिर इतना फंसा दो कि तुम्हारे तरफ चारों तरफ दरवाजे बंद हो जाए। तो लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, या सुसाइड कर ली तो झक मार के वो लड़के के साथ चली जाती है। तो ये लोग इसी के तरीके से करते हैं, प्यार फिर बाद में कन्वर्जन। तो यही चलता है। फिर कन्वर्जन तो करते ही हैं। जो लड़की कन्वर्जन नहीं होती है तो उनको जैसे कि ये फिजिकल करके, ड्रग्स वगैरह उनको इंजेक्शन देकर, या तो किसी में घोल वगैरह करके पिलाकर उनके साथ वीडियो बनाते हैं। एक नहीं 2-4 लोग के साथ। वो अपना वीडियो फोटो नहीं डालेंगे, लेकिन लड़की का पूरा बकायदा चेहरा दिखाएंगे। तो ऐसा ये लोग झांसा देते हैं। तो उसको कौन प्यार का नाम देगा? कहीं ना कहीं बड़ा टारगेट है ना जिहाद का। हमें जितने भी माँ बाप है जिनकी लड़कियां इस चीज के शिकार हो गई और वो वापस आ चुकी हैं, तो उन सबसे मुझे निवेदन ये है कि आसपास के लोगों से और माँ बाप से निवेदन है कि लड़की से जो हो गया है, जो गलती हो गई है, उसको उस चीज पे टॉर्चर ना करें। और बार बार उसको, कितनी लड़कियां ऐसे जो टॉर्चर होती है माँ बाप से, आसपास के लोगों से टॉर्चर होती है। तो ऐसे लड़कियों को अपनी ही लड़कियां समझकर उसको मतलब उत्साहित करे, उसको मतलब हिम्मत दे कि जो हो गया हो गया। वीडियो बन गया तो कोई डरने की क्या बात है, हो बन गया बन गया। मतलब इस चीज को आप गलत लोगे तो लोगे, पर मतलब इतने लाखों वीडियो मार्केट में घूम रहे, एक वीडियो और सही। मैं उसको, अगर आपको दादी ऐसा बोलता है ना, तेरा वीडियो बनाया, मैंने कहा हाँ कर दे वायरल, जा, इतना घूम रहा है, एक और घूमेगा, क्या फर्क है उसमें। मैं उस चीज को जरा भी घबराना नहीं है। अगर वीडियो वायरल करा तो कर देना, पर अपनी हिम्मत और अपने आपको हिम्मत पे रखना बहुत जरूरी है। तो आप उस चीज को जरा भी, उस चीज से डरना नहीं है। आपके पास में यहाँ पर क्या ऐसे कुछ केसेस आए हैं, कुछ बता सकते हैं एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कि लव जिहाद के केस हमारे पास तो ऐसे बहुत आए। उसमें से मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल अभी रिसेंटली का बता देती हूँ। एक जिहादी है, उसने लगभग एक नहीं पूरे 3 लड़कियों की जिंदगी खराब की है। और उसमें से एक लड़की है जो हमारे विरार में रहती है, और आदिवासी लड़की है, मराठी। उसके साथ क्या किया है, उसके साथ पहला तो प्यार का झांसा दिया उसने, और अंडर 18 ही थी वो। और उसको ये भी नहीं बताया कि मैं अदर मजहब का हूँ, उसने बोला मैं हिंदू हूँ। तो ऐसे करके उसने उसको झांसे में लिया और उसको ऐसा किया कि उसके साथ फिजिकल हुआ, उसका वीडियो बनाया। फिर जैसे इसका मन भर गया तो उसको दूसरा भी तो टारगेट करना ही है ना। तो उसने क्या किया, जब वो लड़की को मालूम पड़ा ये तो हिंदू नहीं है, ये तो दूसरा मजहबी है, और प्लस उसको मालूम पड़ा कि ये मेरा वीडियो बनाया है, फिर बाद में बोला देख तेरे को मालूम पड़ गया ना अभी मैं हूँ, तो तेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे भाई को वीडियो शेयर कर दूंगा, नहीं तो तेरे भाई को हमला करूंगा, नहीं तो तेरे घर पे, ये सब धमकियां वगैरह देने लगा। ब्लैकमेल कर रहा? हाँ, ब्लैकमेल करने लगा। फिर लड़की क्या अंडर 18 थी, इतना मिच्योर नहीं थी, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो डर से उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। उसको इस तरह से टॉर्चर किया गया, हरेस किया गया, तो उसको लगा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसने सुसाइड कर लिया। फिर सेम उसी तरह उसने दूसरी मरवाड़ी लड़की को टारगेट किया।
वो टारगेट कैसे किया, वो भी अंडर मेरे ख्याल से 15 साल की थी, 15 से 16 साल की थी। उसके स्कूल के बाहर खड़े रहना, उनको तो पता ही है कैसे टारगेट करना है। इनको तो इतने से ही सिखाया जाता है कि भाई तुझे टारगेट कैसे करना है। तो स्कूल के बाहर खड़ी रहती थी, फिर फ्रेंड को बोला, उसी की जात वाली फ्रेंड को बोला, दोस्ती कराया, कांटेक्ट कराया। लड़की के पास फ़ोन नहीं था तो उसने अपने तरफ से उसको फ़ोन वगैरह भी दिया। तो ऐसे करते करते ये लोग के बीच में रिलेशन हुआ, इंटीमेट भी हुए, सब कुछ हुआ मतलब। फिर बाद में थोड़ा ऐसा हुआ कि वो बीच में गायब हो गया सडनली, जब मालूम पड़ गया बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर से आता है 3-4 साल के बाद, तो उसके पीछे पड़ जाता है कि ऐसा है वैसा है, और तभी का वो वीडियो रखा रहता है लड़की का। तो आप सोचिए वो 4 साल के बीच में वो कितनी लड़कियों को उसने ऐसा किया रहेगा वीडियो के थ्रू, मतलब उनका गंदा वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना। तो कहीं ना कुछ रीजन से उसको ब्रेक कर दिया, बट उसके पास वो वीडियो थे। तो फिर आया उसके पास, उसके घर पे जब कोई नहीं था उसके घर पे घुसा, जबरदस्ती रेप किया उसका। रेप करने के बाद फिर से उसका वीडियो बनाया, फिर उसके घर से बोलते हैं ना, फिर उसको बोला, ब्लैकमेल किया कि तू दोबारा मेरे पास आ ये सब करने के लिए, नहीं तो मैं तेरे बाप को मार दूंगा। सेम वही चीज, आपको पता ही, ब्लैकमेल करना। हाँ, तो फिर क्या हो गया, ऐसे किया इसके साथ। बाद में उसको पापा को मालूम पड़ा, ऐसे सीन हुआ। उन्होंने फाइट किया इस चीज को लेकर, मतलब चुप नहीं बैठे, उनके फैमिली वाले भी फाइट किए, सामने आए, कुछ हिंदू संगठन आई साथ में, सब मिलकर उनको ये क्या। फिर इससे मालूम पड़ा हमें ये जो लड़की सुसाइड की है, और एक बंगाली लड़की को भी इसने ऐसे टारगेट करके रखा है, शादी का झांसा देकर ऐसे करके। तो हमारे सामने तो ये 3 केस थे, आप ही लड़के एक ही लड़के का, और एक ही लड़के का केस था। आप सोचिए कि अगर उसको खुरेदते कितनी लड़कियों को उसने जिंदगी खराब की रहेगी, और अगर नहीं पकड़ते तो कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करता वो आगे चल के। अच्छा, तो तो आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, आपने बीच में बोला अपनी जात वाली से बोलकर, तो ये कौन थी, किसके जात वाली, ये लड़की की जात वाली? ये लड़की की जात वाली नहीं थी, ये जो लड़का था दूसरे मजहबी का था, उसकी जात वाली थी। तो यानी इनके यहाँ पर लड़कियां भी इनको हेल्प कर रही हैं? ये सबको हेल्प करती है ना, सहेली बनकर, फ्रेंड बनकर, चहेती बनकर, भाभी बनकर, आंटी बनकर। स्कूल की लड़कियां को बोलती है कि मैं तेरी भाभी जैसी, कोई मिला तो बोल देना मैं तेरी भाभी हूँ, मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ, मैं तेरी बड़ी ये हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं से टारगेट करना रहता है। तो कैसे टारगेट करते हैं, उनका वेल प्लान रहता है। इनके जहाँ पे भी इनकी शिक्षा, एजुकेशन, इनका जो डिपार्टमेंट चलता है, 3 साल से इनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनको पता है कैसे किसको कहाँ टारगेट करना है। अभी इनके में कैसा है कि पढ़ाई करो, पैसा मत कमाओ चलेगा, बट लड़की पटाओ, पैसा कमाओ, इनका ये टारगेट है। मतलब लड़की पटाओ और पैसा कमाओ, और कैसे करना है उनका सिस्टम है, टाइप से अलग अलग सिस्टम बनाया गया है, डिवाइड किया गया है, कौन सी कास्ट को, कौन सी जात को कितना रेट कार्ड दिया गया है, कितना किसको कितना फंडिंग मिलना चाहिए, ऐसा। आप कह रही हैं कि सारे जो कास्ट हैं उसके हिसाब से रेट कार्ड तैयार है, कई लोग तो बोलते हैं झूठ है। तो उसमें क्या है कि जैसे राजपूत की लड़की लेके जाएंगे तो 16 लाख उनको फंडिंग मिलती है, और जैसे ब्राह्मण की, हर कास्ट की इन्होंने एक रेट बनाया हुआ है ना। तो मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि जो हमारे हिंदू धर्म की लड़कियों को अगर ये छेड़छाड़ भी करते हैं तो इन पे जुर्माना लगाया जाए। ये जुर्माना लगा जाए कि तुमको 15 लाख मिल रहा है ना, और तुम अगर हमारी लड़की, हिंदू लड़कियों को तुमने छेड़ा भी तो तुमको 20 लाख रुपए भरना पड़ेगा। ऐसा कानून बना दो तो ये जो झिंगुर बाबा जितनी भी फंडिंग लेके बैठे हैं ना इधर उधर से, वो उनका जो पैसा है ना वो गवर्नमेंट में चले जाएगा। तो ऐसा कानून सख्त बनाया जाए। और दूसरी बात ये है कि किसी बच्चों के मोबाइल में मुल्ला और मुल्ली के नंबर नहीं होने चाहिए। अपने बच्चों को देखो कि वो क्या करे। सीधी सी बात है, आजकल 10-12 साल के बच्चों को पता है कि फिजिकल रिलेशन क्या होता है। वो फिजिकल रिलेशन अभी कोई जैसे 15-16 साल की जैसे बच्चों के सबके हार्मोन चेंज होते हैं, तो अपने बच्चों के दोस्त बनो। आप उनको बताओ कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनोगे, उनको अच्छा बुरा नहीं समझाओगे, तो वो कोई और समझाएगा, और वो किस तरीके से समझाएगा वो आपको सबको पता है। आजकल 15-16 साल की लड़कियां फिजिकल हो रही है, इसमें सबसे बड़ा दोष मैं माँ बाप को ही मानती हूँ। माँ बाप का नहीं तो माँ का दोष है, क्योंकि आप देख रहे हो अपने बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल में क्या कर रहा है, किससे दोस्ती रख रहा है, किससे दोस्ती नहीं रख रहा है। अगर उसके पास में कोई गिफ्ट है तो वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है। आपकी इनकम 10,000 की है तो 15,000 का उसके पास में चीज कहाँ से आई है, क्यों आई है, किसने दी है।
आपको इस पे ध्यान देना जरूरी है। अगर आप समाज में निकल के कार्य नहीं कर सकते हो, पर अपने घर में थोड़ा सा काम कर लो, अपने बच्चों को समझाओ दो, अपने बच्चों को समझ लो। अपने बच्चे का दोस्त बनना आपको बहुत जरूरी है।